नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी के पचमढ़ी चिंतन के बाद अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश के मांडू में अपने विधायकों के साथ चिंतन करने जा रही है। एजेंडा है 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी, संगठन को मजबूत करना और आदिवासी मुद्दों पर फोकस। दिल्ली से वरिष्ठ नेता वर्चुअली जुड़ेंगे, सुप्रिया श्रीनेत खुद मौजूद होंगी और राहुल गांधी के शामिल होने की भी चर्चा है। लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस को नकल से पहले अकल की जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यह चिंतन शिविर 2028 की राह आसान करेगा या यह सिर्फ बीजेपी की रणनीति की कॉपी है? चलिए जानते हैं सियासी मंथन की पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी ने किया मंथन, कांग्रेस कर रही चिंतन। 2028 का रण अभी से है, रणनीति पर ध्यान। मांडू में बैठक या मैदान में वापसी की तैयारी, सत्ता की नकल या आत्मचिंतन की पहल। संगठन बिखरा, क्या चिंतन से होगा सवेरा? 21 और 22 जुलाई को मध्य प्रदेश के मांडू में कांग्रेस विधायकों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर होने जा रहा है। इस शिविर का फोकस है 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना, आदिवासी मुद्दों को समझना और संगठन में एकता लाना। दिल्ली से वरिष्ठ नेता वर्चुअल रूप से मार्गदर्शन देंगे, जबकि सुप्रिया श्रीनेत खुद वहां मौजूद रहेंगी। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ये शिविर न तो बीजेपी की नकल है और न ही कोई दिखावा, बल्कि एक गंभीर रणनीतिक कवायद है जिसका मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडो में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। उसमें तमाम ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जो इस प्रदेश के लिए आवश्यक है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती है, निर्णय नहीं लेना चाहती। जिस प्रकार से आपने देखा प्रदेश के युवाओं के नौकरी की बात, आरक्षण की बात, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात, पैसा कानून की बात, ST/SC सीटों पे अत्याचारों की बात और ऐसे कई तमाम विषय है जिस पे समूह चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस चिंतन शिविर को नकल की राजनीति करार दिया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस को पहले खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास न तो कोई ठोस नीति है और न ही कोई नया विचार। सारंग ने दावा किया कि मांडू का ये शिविर सिर्फ बीजेपी के पचमढ़ी चिंतन की कॉपी है और कांग्रेस केवल सियासी दिखावा कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस को नकल के पहले अकल की जरूरत है। आप केवल नकल इसलिए कर रहे हो कि हमने प्रशिक्षण शिविर किया तो आप भी कर लोगे। अरे पहले प्रशिक्षण जो देगा उसको तो प्रशिक्षित कर लो। गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। खुद ही अप्रशिक्षित है, खुद ही अनुशासनहीन है। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता हो, केवल अनुशासनहीनता का ही पाठ वो पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। 1998 में कांग्रेस ने पचमढ़ी में अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया था, जिसमें सोनिया गांधी ने हिस्सा लिया था। अब 2025 में बीजेपी ने पचमढ़ी में TEI यानी ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन की थीम पर मंथन किया और अब कांग्रेस ने उसी तर्ज पर मांडू में अपना शिविर रखा है। सवाल ये है कि क्या ये चिंतन शिविर कांग्रेस को अपनी खोई सियासी जमीन वापस दिला पाएगा या फिर संगठन में अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व के सवालों के बीच ये शिविर भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। 2028 के लिए कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।
तो मंथन बीजेपी का, चिंतन कांग्रेस का, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के इस शिविर को नकल बता रही है और कह रही है कि जो प्रशिक्षण देने आने वाले हैं उन्हें ही प्रशिक्षण की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं इस शिविर को लेकर, जानेंगे आज की इस खास चर्चा में। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी जुड़ी है। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ज्योति पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है, जिनसे हम जानेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के शिविरों में क्या हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। ज्योति पटेल जी, सबसे पहले ये स्पष्ट करें कांग्रेस की ये प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है कि चिंतन शिविर हो रहा है। और एक बात जो कि बार बार अब इस शिविर के ऐलान के बाद सामने आ रही है, बीजेपी कह रही है कि हमने भी एक प्रशिक्षण शिविर अपने नेताओं के लिए आयोजित किया था, तो कांग्रेस इसकी नकल कर रही है। लेकिन क्या ये वाकई नकल है या फिर कुछ अलग प्रयोग कांग्रेस इसमें करती हुई दिखेगी? देखिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जो मांडू में 21 और 22 जुलाई को 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण होने जा रहा है जी, उसमें आप ये पूछ रहे हैं कि ये चिंतन शिविर है या प्रशिक्षण शिविर है, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये दोनों प्रकार के शिविर है। इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और ये चिंतन भी इसमें किया जाएगा। जी। इसमें जो है आने वाले मानसून सत्र की तैयारी जी, माफ कीजिए ज्योति जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही हम तक। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं मध्य प्रदेश में आज हम देख लें यदि, तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है अराजकता का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है जी। चाहे हम महिलाओं की बात कर लें, चाहे बेरोजगार युवाओं की बात कर लें। आज कोई मंत्री इनका बोलता है कि सड़कें होंगी तो गड्ढे भी होंगे। कोई मंत्री बोलता है कि सांसद बोलता है कि आप डिलीवरी की डेट बता दो, उठवा लेंगे। इस तरीके से न जाने किस तरीके से मंत्री बेलगाम हो गए हैं कि जो बदजुबानी है वो सामने आने लगी है। आपने पूर्व में भी चाहे मंत्री विजय साया का देख लें, चाहे और कई मंत्रियों के बयान देख लें, तो जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है, चाहे ट्रैफिक जैम की हम व्यवस्था देख लें, पूरी तरीके से खाद के लिए किसान परेशान है। सारे के सारे जो लोग हैं, हमारे प्रदेश की जनता, हाहाकार मचा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है इस बात पे, और उसी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम किस तरीके से चाहे जो आने वाला विधानसभा सत्र है, मानसून सत्र है, उसमें किस तरीके से जनता की आवाज को उठाएंगे, किस तरीके से जनता की आवाज को हम पटल पर रखेंगे, विधानसभा के पटल पर रखेंगे, और किस तरीके से हमें मीडिया में आवाज उठानी है, किस तरीके से हमें सड़कों पर आवाज उठानी है। ये सारे तरीके के जो है प्रशिक्षण दिए जाएंगे। और किस तरीके से एआई का जो मिसयूज हो रहा है या पॉजिटिव यूज हो रहा है, उसका भी मिसयूज से हमें किस तरीके से बचना है, उसका पॉजिटिव यूज किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें भी जो है इस प्रशिक्षण में सिखाई जाएंगी। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे जो विधायक हैं वो अपने आप में बहुत प्रशिक्षित पहले से हैं, परंतु आपने सबने ये भी देखा होगा कि आईएएस आईपीएस के भी वो प्रशिक्षण दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये किसी को बहुत बेहतर बनाने के लिए, अपनी चीज में जो है, अपने कार्य में बहुत स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए इन प्रशिक्षणों की समय समय पर जरूरत पड़ती है। और रही बात ये एक चीज की, और ये आप नकल की बात कर रहे हैं कि पचमढ़ी में इन्होंने कार्यक्रम किया था, प्रशिक्षण किया था, उसी की कांग्रेस नकल कर रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पहले तो भाजपा अपने अंदर झांक ले। 1998 में आपने ही बताया कि 1998 में जो है हमारी कांग्रेस का पचमढ़ी में ही जो वो हुआ था, प्रशिक्षण हुआ था, शिविर हुआ था, तो उसकी नकल तो भाजपा ने की थी। तो भाजपा ने पहले नकल की थी, तो ये जो है विश्वास सारंगी पहले अध्ययन कर लें कि कब किसने नकल की है, फिर उसके बाद ये बात करें। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे तथ्य यहां पर कांग्रेस की तरफ से रखे गए कि कांग्रेस की विचारधारा, इतिहास, संविधान, संगठन, जातिगत जनगणना भी एक विषय इसमें शामिल हो सकता है, ऐसी भी चर्चा है। मीडिया मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और एआई को लेकर ये ट्रेनिंग सेशन बहुत उपयोगी होगा कांग्रेस के सभी विधायकों के लिए। लेकिन गुंजन चौकसी जी, बात तो बिल्कुल सही है कि 27 साल पहले तो पहली बार कांग्रेस ने इस तरह का एक कैंप आयोजित किया था जिसमें सोनिया गांधी शामिल हुई थी। लेकिन अब बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर किया, अब कांग्रेस की मांडू में बारी है। तो क्यों आप इसे नकल कह रहे हैं? एक ट्रेनिंग सेशन भी तो हो सकता है, अपनी अपनी पार्टी के लिए सभी नेता करते हैं। अमित जी देखिए, ज्योति जी ने आपने जो बोला कि तथ्य वाली बातें रखी, वो तथ्य नहीं, वो हास्यप्रद बातें थी। आज ये मांडू में ये एक चिंतन शिविर नाम से जो शिविर चला रहे हैं, शायद बस कुछ दिन पहले की ही बात है। वो डिबेट निकालने की मैं कोशिश कर रही थी,
जैसे ही मिलती मैं दिखाती भी हूँ। आप ही के चैनल पे बैठ के कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना था कि प्रशिक्षण के लिए इन्हें पचमढ़ी क्यों जाना है, ये पूरा पिकनिक बनाने जा रहे हैं। अगर प्रशिक्षण करना ही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करिए ना। प्रशिक्षण के लिए इन्हें पचमढ़ी सारे मंत्री विधायक को लेके पिकनिक बनाने क्यों जाना है? तो कांग्रेस की प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि उस दिन तो इन्होंने बहुत बड़े चिल्ला के कहा था, तो आज मांडू में क्या करने जा रहे हैं ये सब? तो पहले तो जब उंगली उठाते हैं किसी पार्टी पे तो विचार करके उठाएं और उसके बाद अपनी तथ्यहीन, सत्यहीन, निराधार और हास्यप्रद बातें रखें। अब दूसरी बात, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि हमें मीडिया मैनेजमेंट की स्किल सिखानी है। आप बताइए इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है कि इनके प्रवक्ता ही कबूल रहे हैं कि इनके नेताओं को मीडिया को मैनेज करना ये सिखाना चाहते हैं। ये मीडिया हमारे देश का, इस संविधान का चौथा स्तंभ है। इसके मैनेजमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक कांग्रेस प्रवक्ता ही कर सकता है। ये किसी के द्वारा मैनेज करने वाली संस्था नहीं है। ये एक वैसी संस्था है जो सच दिखाती है और जनता के बीच परोसती है। तो अमित जी, आपकी तरफ से ये बात मैं रख रही हूँ, वैसे आपको रखनी चाहिए थी, पर मैं नहीं, ही रख बिल्कुल, देती बहुत हूँ सारे कि बिंदु इसमें शामिल है, उस पर हम बात कर रहे हैं। प्रशिक्षण जी, मीडिया मैनेजमेंट को मैनेज कैसे करना है ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को सिखा रहे हैं। अब तीसरी बात, इनका कहना है ये चिंतन शिविर है। ये चिंतन नहीं, ये चिंता शिविर है और ये इन्हें जरूर करना पड़ेगा। अब चिंता की जरूरत है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस का वजूद मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है। ये बिल्कुल चिंता का विषय बन चुका है। राहुल गांधी जी, जिस पार्टी का लीडर अगर आके अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर जाए, लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, एक वरिष्ठ नेताओं को जिसको जी कह के बोलना चाहिए, और आज हम दूसरी पार्टी के लोग भी उन्हें अगर कमलनाथ जी बोल के संबोधित करते हैं क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं, लेकिन उनके अपने पार्टी का एक नेता उनसे उम्र में छोटा उन्हें कमलनाथ बोलता है। जी करके संबोधन उनके जरूर दिया जाता है, लेकिन आतंकवादियों को दिया जाता है। अमित जी, दिग्विजय सिंह जी ओसामा बिन लादेन जी बोलते हैं। तो ये सब जब जिस पार्टी में हो रहा है वहां चिंता जरूर होनी चाहिए, और उस चिंता को अकेले अकेले बैठने से अच्छा ये एक साथ बैठ के करना चाहते हैं कि किस तरह जो वजूद चला गया है मध्य प्रदेश का, या किस तरह जनता के दिलों से ये उतर चुके हैं। जनता के जहन से तो बहुत पहले उतर चुकी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब दिलों से भी उतर चुकी है। तो ये चिंता होना इनका वाजिब है और इसीलिए ये चिंता शिविर रख रहे हैं। लेकिन जो बात बिल्कुल हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि नकल के लिए अकल होना भी जरूरी है, तो वही बात मैं दोहराना चाहूंगी कि नकल ये करने लायक भी नहीं है। ये वो पार्टी है जो चाहकर भी नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका विजन कहीं जनता नहीं, इनके विजन में आज भी मैनेजमेंट है। अभी आपने उनके प्रवक्ता को सुना, इनके विजन में आज भी कुर्सी की लड़ाई है, इनके विजन में आज भी परिवारवाद है, इनके विजन में आज भी भ्रष्टाचार है। इसलिए ये कितना भी शिविर लगा लें, ये वापस अपने वजूद में लौटने वाले नहीं है। ठीक है, हालांकि जिस तथ्य की बात मैंने कही वो कांग्रेस ने जो अपने शिविर के लिए कहे थे उस तथ्य का हमने यहां पर जिक्र किया, लेकिन क्यों ये शिविर उतना फलदायी नहीं होगा, बीजेपी मानती है ऐसा, ये हम जरूर ज्योति जी से इस पर जवाब लेंगे। लेकिन उसके पहले नीरज तिवारी जी का मैं रुख करूंगा। नीरज जी, कांग्रेस ने भी अब पूरी तैयारी कर ली और बताया जा रहा है कि 2028 के लिहाज से ये शिविर काफी अहम होगा, क्योंकि इसमें कुल 12 सत्र आयोजित होंगे। 21 और 22 जुलाई 2 दिवसीय जो सत्र होगा, कितना अहम आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए सेशन निकल कर आ सकता है, और किस तरह की तैयारी अब इसके लिए कांग्रेस की देखते हैं? जी बिल्कुल अमित जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थक विधायकों के पाला बदलने से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। 2023 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। यह शिविर 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को पुनर्जनन और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को विपक्ष के रूप में कांग्रेस को प्रभावी भूमिका निभाने की जरूरत है। शिविर में विधायकों को प्रशिक्षण और राजनीति प्रदान कर पार्टी सरकार को बेरोजगारी, किसान, सामाजिक और अच्छी बात भी है
जब लोकतंत्र होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। जी। यदि ऐसा होता है जनमानस में विश्वास भी होता है, विपक्ष के द्वारा आवाज भी उठाई जा रही है। जी। तो मेरा मानना है कि इनका होने वाला अच्छा है, लंबे समय के बाद है, लेकिन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जी नीरज जी, आपसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टीम कोशिश कर रही है, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जहां तक उनकी बात हमें समझ में आ पाई, ज्योति जी, नीरज तिवारी जी कह रहे हैं कि 2018 के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित होने की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या वाकई ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है, जिस तरह से गुंजन जी ने भी कहा कि अंदरूनी भी कुछ चीजें हमें ठीक करनी है, उसके लिए भी आप शिविर महत्वपूर्ण मानती हैं, या फिर सिर्फ सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, किस तरह से बतौर विपक्ष एग्रेसिव दिखा जाए, इस पर ये शिविर केंद्रित होगा? देखिए, मैं वही बात कर रही थी कि निश्चित रूप से हम जो है 20 से 25 साल में से सत्ता से बाहर हैं जी, और हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी, इसलिए हम सत्ता से बाहर रहे। परंतु इतने भी हम कमजोर नहीं है कि जो जनता आज पूरे प्रदेश के अंदर त्राही त्राही कर रही है, उसकी लड़ाई हम न लड़ सकें, उस जनता की आवाज हम न बन सके। उस जनता की आवाज किस तरीके से मजबूती से विधानसभा में उठाई जाए, किस तरीके से मजबूती से सड़कों पर उठाई जाए, और आज मीडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गुंजन जी को मैं बताना चाहूंगी कि मीडिया जो होता है, केवल ये टीवी चैनल वाला मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया भी एक मीडिया होता है, वो भी आप जानते हो। लेकिन आप जो है अपनी बातों को गोल गोल घुमा करके अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनसे बचना चाहती हैं। तो जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बीजेपी झूठ फैलाती है, तो उसको किस तरीके से हमें जनता के सामने सच दिखाना है, वो मीडिया मैनेजमेंट करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो झूठ है उसको बेनकाब करने के लिए कमजोर पड़ रही है। तो उस मीडिया मैनेजमेंट की हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर जरूरत है, तो उसकी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और गुंजन जी जो है सारी बातें कर गई, परंतु एक बात इन्होंने नहीं बोली कि आज जिस तरीके से जनता की हालत पूरे प्रदेश के अंदर किस तरीके से बदतर होती जा रही है, उसके बारे में अभी तक एक शब्द नहीं बोला कि किस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है। किसान जो है दिन दिन भर खाद की लाइन में लगे रहते हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है, ये आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे। महिलाएं जो है लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार महिलाएं बलात्कार की शिकार हो रही है, घटनाओं की शिकार हो रही है। लगातार जो है जो हमारी बच्चियां हैं स्कूल से ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो मजदूर वर्ग है वो लगातार परेशान है। सड़कें, बिजली, ये सारी समस्याएं जो जस की तस बनी हुई हैं, परंतु इन समस्याओं से इतर केवल भाजपा को जो है कांग्रेस को कोसना आता है कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, गांधी जी क्या करते थे। केवल कांग्रेस जो भाजपा की जो पार्टी है, भाजपा पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, वो कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, और यही हमेशा लगातार करते रहे। परंतु अपने अंदर झांक के नहीं देंगे कि आप 20 से 25 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, आपने क्या किया है। जी गुंजन चौकसी जी, जवाब दीजिए कि इतनी तैयारी है कांग्रेस की, न सिर्फ सरकार को घेरना है बल्कि अंदर में भी सुधार करना है, कांग्रेस खुद इस बात को एक्सेप्ट भी कर रही है, लेकिन फिर क्यों नहीं लगता आपको कि लगातार इस तरह के सेशंस कांग्रेस में भी अगर हो तो पार्टी बदलाव की तरफ जा सकती है, एक सकारात्मक विपक्ष हमें दिख सकता है? अमित जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि बिल्कुल होना चाहिए ऐसे शिविर। मैं तो स्वयं मांग रख रही हूँ कि इनको करना पड़ेगा, इन्हें प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा अपने लोगों को, इनको अपने लीडर्स को भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, कार्यकर्ता तो जैसी कोई चीज बची नहीं है कांग्रेस में, क्योंकि यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से ही जो दुर्व्यवहार करते हैं, यहाँ के नेता अपने कार्यकर्ता को ही स्लीपिंग सेल जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। आपने सुना होगा राहुल गांधी के सब शब्द। तो वहां उस पार्टी में अब कार्यकर्ता कोई बचा नहीं है। तो ये प्रशिक्षण शिविर इस तरीके का या चिंतन शिविर या चिंता शिविर होने की बहुत आवश्यकता है। बस सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें इन्हें प्रशिक्षण देगा कौन। ये इनका अगर टॉप लीडर, अगर राहुल गांधी जी, अगर गांधी परिवार से तो पूरी कांग्रेस चल रही है, अगर वही
आप इस देश की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाए, यहाँ सिर्फ देश में नफरत फैलाने की राजनीति करते रहे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करते रहे, कभी जाति के नाम पे, कभी रंगों के नाम पे, जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाए, जो अपने पार्टी के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाए, वो क्या शिविर में किसी का प्रशिक्षण कराएंगे? तो सवाल ये खड़ा होता है। तो अगर इन्हें शिविर की आवश्यकता जरूर है, लेकिन इन्हें प्रशिक्षण के लिए किसी अनुभवी और बाहरी नेताओं को बुला लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कई अनुभवी नेता हैं, वो शायद इन्हें आके सही प्रशिक्षण दे जाएं। लेकिन इनकी अगर इस तरीके की जो चिंता का शिविर है, वो चिंता चिता की ओर ले जाती है, ये कहावत ना सच हो जाए, इसलिए इसके शिविर की जरूरत जरूर है। ज्योति पटेल जी, जवाब दीजिए, प्रशिक्षण कौन देगा? ये तो बिल्कुल संशय है, क्योंकि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि क्या खुद राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे या वर्चुअली फिर इसमें जुड़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आपको भी मालूम होगा कि इसमें राहुल गांधी जी जो है वर्चुअली जुड़ेंगे और बाहर से हमारे सारे नेता प्रशिक्षण देने के लिए आ रहे हैं। पर गुंजन जी जो है ये भूल जाती हैं कि धर्म के नाम पर बांटने का काम कौन सी पार्टी करती है, और ये भूल जाती है कि पहले ये लोग ही कहते थे कि जातिगत जनगणना जो है जातियों में बांटने का काम हो रहा है इसमें। और इनके ही नेता, कई नेताओं के बयान आते थे कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस कर के लात, और फिर उसके बाद जातिगत जनगणना जैसी, फिर उसके बाद राहुल गांधी जी के दबाव में आकर के ये फैसला ले लेते हैं। तो ये लोग भूल जाते हैं कि जातिगत जनगणना की बात करना और जातियों में बांटना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसकी जो राजनीति है, धर्म के नाम पर राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की करती रही है। और हमारा जो चिंतन शिविर हो रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उनको ये लग रहा है जब से जीतू पटवारी जी आए हैं, जब से बीजेपी के पूरे नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई हैं, जिस तरीके से वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे अशोकनगर का आपने अभी मामला देखा होगा, किस तरीके से वहां के जो गजराज लोधी नाम का वो जो युवक था उसको गायब कर दिया, पहले उस पर उसको मल खिलाया गया, उसके बाद जब जीतू पटवारी जी ने वहां पर आंदोलन किया, उन पर एफआईआर दर्ज करी गई, उसके बाद उसको गायब कर दिया। तो इस तरीके से पूरे बीजेपी के नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अब मानसून सत्र में भी हम सुरक्षित नहीं रहने वाले, क्योंकि जनता के सवाल जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के जो 65 विधायक हैं वो बहुत दमदार तरीके से विधानसभा में रखने वाले हैं। तो बीजेपी इससे घबराई हुई है, बौखलाई हुई, और उन्हें ये लग रहा है कि पता नहीं प्रशिक्षण शिविर में ऐसा क्या होगा कि अब हमारे जो विधायक हैं, जो जनता के बीच में जाते ही नहीं है, जो जनता से जिन्हें कोई सरोकार नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अब उनका क्या होगा। ठीक है, नीरज तिवारी जी, क्या वाकई कांग्रेस के चिंतन शिविर से बीजेपी के पेशानी पर बल आ रहे हैं? क्या आप मानते हैं ये बिल्कुल हो सकता है? और दूसरी तरफ एक और सवाल ये भी है कि 2 दिवसीय इस सत्र के बाद क्या बदल जाएगा कांग्रेस में, आप मानते हैं? जी अमित जी, शायद मेरी पिछली बार आवाज प्रॉपर नहीं जा पाई थी। जी सर। जैसा कि मैं कह रहा था कि उस टाइम पे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद 2020 में ज्योतिराज सिंधिया जी, उनके समर्थक विधायकों ने पाला बदल लिया था जी, तो कांग्रेस गिर गई। तो 2023 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। यह शिविर 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को पुनर्जन और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का एक प्रयास है जी, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो आंतरिक गुटबाजी है, जैसे कमलनाथ जी का एक गुट है, दिग्विजय सिंह का गुट है और अन्य नेताओं का गुट है, ये गुटबाजी इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और जिसके लिए ये लोग मांडू में बैठ करके ये चिंतन जरूर करेंगे कि ये गुटबाजी हम खत्म करेंगे तो 2028 के चुनाव में हम अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, हम सरकार में भी आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो मानसून सत्र की तैयारी है, 28 जुलाई 2025 से शुरू होने वाला है विधानसभा सत्र, को विपक्ष के रूप में कांग्रेस को प्रभावी भूमिका निभाने की जरूरत है। शिविर में विधायकों को प्रशिक्षण और राजनीति प्रदान कर पार्टी सरकार को बेरोजगारी, किसान मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा, अन्य मुद्दों पर चौतरफा घेरने की कोशिश जरूर करेगी। उनका घेरने का तरीका पिछली बार की तरह नहीं होगा, इस बार कुछ नए तरीके से वो घेरना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो अभी संगठन सृजन अभियान चला है मध्य प्रदेश कांग्रेस जी में,
जिसका एक बहुत बड़ी भूमिका समझा जा रहा है कि, लेकिन एक बड़ी समस्या है मेरे सामने कि संगठन सृजन अभियान के जरिए जिन नामों की लिस्ट गई है उन नामों की लिस्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है। इसलिए बीजेपी हमेशा प्रश्न करती रहती है कि आप अपने घर में देख लो, हमारे घर में क्यों प्रश्न कर रहे हो, और फिर बीजेपी उनके घर में प्रश्न करने लगती है। तो समस्या तो बड़ी है, और कांग्रेस को संगठित जब तक नहीं हो पाएंगे तब तक इनको सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक प्रयास है प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, जिसमें ट्रेनिंग भी होगी, चिंतन भी होगा और देखना होगा कि इसके कितने सकारात्मक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में सामने आते हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।